सीएम योगी का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, मध्य क्षेत्रीय परिषद में बैठक में लेंगे हिस्सा। अयोध्या में तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया गया उद्घाटन। सपा करेगी नवरात्र में धमाका, 2024 के लिए होगा वीआईपी टिकटों का ऐलान, भाजपा को पछाड़ने की तैयारी, अखिलेश निकालेंगे साइकिल यात्रा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाली राम मूर्ति बनकर लगभग तैयार, 51 इंच की मूर्ति का होगा निर्माण। राम जन्मभूमि क्षेत्र में 2.7 एकड़ में बन रहा राम मंदिर। देव दीपावली को लेकर नमो घाट पर होगा लेजर लाइट शो, कैलाश खेर और हंसराज रघुवंशी साधेंगे सुर, लेजर लाइट के जरिए शिव स्तुति का होगा प्रदर्शन। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की पेशी आज, 12 अक्टूबर को आ सकता है फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से, जहां पर देश के शीर्ष तीरंदाज अब यूपी में दिखाएंगे प्रतिभा। देश के शीर्ष तीरंदाज यूपी में प्रतिभा दिखाएंगे, जहां 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अयोध्या में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में आयोजित होगी सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अयोध्या में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में आयोजित होगी सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। समापन समारोह में भी शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां देश के शीर्ष तीरंदाज में अब यूपी भी होगा शामिल। 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अयोध्या में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आयोजित होगी सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता। सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। वहीं 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और इस सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित होगी। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। वहीं समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। खबर लखनऊ से, जहां देश के शीर्ष तीरंदाजी में अब यूपी भी दिखाएगी अपनी प्रतिभा। बता दें कि 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अयोध्या में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन अयोध्या में किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम का समापन समारोह में भी शामिल होंगे। 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से करेंगे। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे शामिल। खबर लखनऊ से, जहां पर देश के शीर्ष तीरंदाज अब यूपी में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अयोध्या में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। अयोध्या में आयोजित होगी सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतियोगिता का करेंगे शुभारंभ। 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अयोध्या में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में आयोजित होगी सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतियोगिता का करेंगे शुभारंभ।
आगे बढ़ते हैं, जहां कस्टडी में वकीलों की नियुक्ति के मूल रिकॉर्ड। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां कस्टडी में वकीलों की नियुक्ति के मूल रिकॉर्ड। हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति के मूल रिकॉर्ड कस्टडी में लिए हैं। हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वालों को सरकारी वकील बनना चाहिए। अहम केस में अपर महाधिवक्ता कोर्ट में बहस नहीं कर पाए। हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति के मूल रिकॉर्ड कस्टडी में लिए। हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वालों को सरकारी वकील बनना चाहिए। अहम केस में अपर महाधिवक्ता कोर्ट में बहस नहीं कर पाए। मामले में 10 अक्टूबर को महाधिवक्ता करेंगे बहस। खबर लखनऊ से, जहां कस्टडी में वकीलों की नियुक्ति के मूल रिकॉर्ड आए हैं सामने। बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति के मूल रिकॉर्ड कस्टडी में लिए हैं। हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वालों को सरकारी वकील बनना चाहिए। कुछ इस प्रकार से कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अहम केस में अपर महाधिवक्ता कोर्ट में बहस नहीं कर पाए हैं। हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों को नियुक्ति के मूल पर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वालों को सरकारी वकील बनना चाहिए। कुछ इस प्रकार से कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं कहा गया कि अहम केस में अपर महाधिवक्ता कोर्ट में बहस नहीं कर पाए। मामले में 10 अक्टूबर को महाधिवक्ता करेंगे बहस। खबर बागपत से, जहां एसपी ने किया पुलिस नियुक्ति में भारी फेरबदल। एक निरीक्षक और 16 उप निरीक्षकों के लिए किए गए तबादले। बता दें कि एक निरीक्षक और 16 उप निरीक्षक के तबादले किए गए हैं। कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए लिया गया है यह फैसला। उप निरीक्षकों का किया गया तबादला। उप निरीक्षकों का किया गया तबादला। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उप निरीक्षकों का तबादला किया गया है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फेरबदल हुआ है। बता दें कि प्रियव्रत आर्य को पुलिस लाइन से भेजा गया थाना रामलला। नई नियुक्ति पर नियुक्त होने के एसपी ने दिए निर्देश। खबर बागपत से, जहां एसपी ने किया पुलिस नियुक्ति में भारी फेरबदल। एक निरीक्षक समेत 16 उप निरीक्षकों के किए तबादले। कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए किए गए हैं तबादले। उप निरीक्षकों का भी किया गया है तबादला। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुआ है यह बड़ा फेरबदल। प्रियव्रत आर्य को पुलिस लाइन से भेजा थाना रमाला। एसपी ने पुलिस नियुक्ति में किया है भारी फेरबदल। खबर बागपत से बता रहे हैं, जहां पर एक निरीक्षक और 16 उप निरीक्षक के फेरबदल किए गए हैं। कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए लिया गया है फैसला।
आगे बढ़ते हैं, जहां पर फर्रुखाबाद में के न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। विधायक के पति की फर्जी आय प्रमाण पत्र का मामला सामने आया था। बता दें कि विधायक के पति की फर्जी आय प्रमाण पत्र का मामला सामने आया था, जिस पर एक बड़ा असर होता दिख रहा है। तहसील सदर से जारी हुआ था आय प्रमाण पत्र। कासगंज विधायक पति का बनाया था फर्जी आय प्रमाण पत्र। खबर चलने के बाद जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान। तहसीलदार को जांच के निरस्त करने के दिए आदेश। तहसीलदार ने तत्काल प्रभाव से प्रमाण किया कैंसिल। फर्रुखाबाद की सदर तहसील का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए फर्रुखाबाद से हमारे साथ संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़े हुए हैं। ऋषि, संज्ञान लिया है जिला अधिकारियों ने, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आय प्रमाण पत्र जारी किया गया तो तहसील सदर तो विधायक के पति आवास विकास में रहते, इनका नर्सिंग होम यहाँ संचालित हो रहा है, सबसे बड़ा नर्सिंग होम जिले का। इसके बाद खबर जब न्यूज चली है, उसके बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। एडीएम साहब को जानती है, एडीएम ने बताया है कि तहसीलदार ने आय प्रमाण पत्र निरस्त करा दिया गया है और संबंधित दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, साथ ही जिन्होंने आय प्रमाण पत्र बनाया है, क्या उन पर भी किसी प्रकार की अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, जांच चल रही है। एडीएम ने बताया जिसने भी बनाया है, जैसे भी जारी हुआ है, उसके विरुद्ध जांच कर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि जिलाधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लिया है, जिसके बाद जिसने ये प्रमाण पत्र बनाया है उस पर भी शिकंजा कस सकता है। उसकी भी जांच की जा रही है किसने ये बनाया है, और उसके बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जहां पर विधायक का एक फर्जी आय प्रमाण पत्र बना था, जिसमें उनकी सालाना आय करीब 1,80,000 के करीब बताई जा रही थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर सीतापुर से है, जहां नाबालिग पुत्री के साथ पिता ने किया दुष्कर्म, मारकर नाबालिग पुत्री को घर में ही दफनाया। मारकर नाबालिग पुत्री को घर में ही दफनाया। कोर्ट ने पिता को सुनाई फांसी की सजा। 60,000 का आर्थिक दंड की भी सजा सुनाई गई है। खबर सीतापुर से, जहां नाबालिग पुत्री के साथ पिता ने किया दुष्कर्म, मारकर नाबालिग पुत्री को घर में ही दफनाया। कोर्ट ने पिता को सुनाई फांसी की सजा, साथ ही 60,000 का आर्थिक दंड की भी सजा सुनाई गई है। खबर सीतापुर से बता रहे हैं, जहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ किया दुष्कर्म, उसके बाद उस पुत्री को मारकर घर में ही दफनाया। कोर्ट ने इस मामले पर पिता को सुनाई है फांसी की सजा, साथ ही 60,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अबरार अली जुड़े हुए हैं। अबरार, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना रेउसा क्षेत्र का मामला है, जहां पर 2020 में ये घटना को अंजाम दिया गया था। एक पिता ने ही अपनी 9 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था और उसके बाद ये जो सेफ्टी टैंक होता है उसमें उसकी शव को दफना दिया था। उसके बाद उसकी मां ने तहरीर दी थी और उसके बाद ये पूरा मामला खुलासा हुआ और उसने खुद टकरा था कि उसके पास पहले बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद समाज की डर से उसने जो है उसको मार दिया और सेफ्टी टैंक में दफना दिया था। जिसके बाद अब 2 साल बाद लगभग जो है कोर्ट ने ये सजा सुनाई है, फांसी की सजा सुनाई है और उसमें 60,000 रुपए का जुर्माने का भी सजा दी गई है। जी, साथ ही अभी जानना चाहेंगे कि क्या पिता के अलावा अन्य भी कोई आरोपी इस कांड में शामिल था? नहीं, इस मामले में पिता ही शामिल था, क्योंकि ये बेटी घर पे अकेली थी और माँ अपने 3 बच्चों के लेकर मायके चली गई थी। जब उसके बाद जब वो लौटी तो ये पिता ने ये बताया कि उसकी बेटी कहीं लापता हो गई। जिसके बाद पुलिस ने जब छानबीन की और उसके बाद घर के जो सेफ्टी टैंक होता है लेकिन उसी में इसने
तो वो मारकर बेटी को दफना दिया था। उसके बाद वहीं से पुलिस ने उसको बरामद किया था और पिता को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ये फांसी की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि करीब साल 2020 का ये मामला है, जहां पर पिता ने अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करके उसे दफना दिया था घर में ही, और उसके बाद मामले का खुलासा हुआ और अब उसको कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। खबर अयोध्या से, जहां सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी अयोध्या पहुंचे। तीरंदाजी प्रतियोगिता को लेकर अवनीश ने की बैठक। अयोध्या में होने वाली तीरंदाजी प्रतियोगिता को लेकर अवनीश ने बैठक की है। बता दें कि 25 से 30 नवंबर तक तीरंदाजी की प्रतियोगिता अयोध्या में आयोजित की जाएगी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसमें इस कार्यक्रम के समापन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आ सकते हैं। 25 से 30 नवंबर तक तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन अयोध्या में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रतियोगिता का समापन भी करेंगे। खबर अयोध्या से, जहां सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी पहुंचे अयोध्या। अयोध्या में होने वाली तीरंदाजी प्रतियोगिता को लेकर अवनीश ने की बैठक। 25 से 30 नवंबर तक तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन अयोध्या में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम के समापन पर पहुंचेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, 25 से 30 नवंबर के बीच इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री के सलाहकार पहुंचे और उन्होंने बैठक की है, क्या कुछ जानकारी है? उन्होंने आज अयोध्या में सर्किट हाउस में बैठक की है और प्रतियोगिता का जितने पदाधिकारी थे वो भी मौजूद थे। सब लोगों ने बैठक करके मुख्यमंत्री जी आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे और समापन जो है अनुराग ठाकुर जी करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी। जी बिल्कुल, साथ ही अभी तक क्या कुछ तैयारियां करी गई हैं? क्या इस बारे में कोई इनपुट मिल पा रही है? जी अभी तो तैयारी नहीं, इसकी बैठक हुई है, अब इसकी तैयारियां चालू हो जाएंगी तो जल्दी। जी बिल्कुल, साथ ही क्या उनके साथ अन्य भी कोई पहुंचा था सरकार की तरफ से? जी नहीं, केवल अवनीश अवस्थी जी ही आए थे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आरपी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि 25 से 30 नवंबर के बीच इस प्रतियोगिता का आयोजन अयोध्या में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ होगा। साथ ही इस प्रतियोगिता के समापन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां खजाना जीतने जैसे स्कीम का लालच देकर की गई जालसाजी। यूपी एसटीएफ ने जालसाज को किया गिरफ्तार। लालच देकर लोगों से मोटी रकम लूटने वाला गिरफ्त में शालीमार अपार्टमेंट से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि खजाना जीतने को लेकर यह पूरा मामला है, जिसके बाद एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। खजाना जीतने जैसे स्कीम का लालच देकर जालसाजी की गई है। यूपी एसटीएफ ने जालसाज को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लालच देकर लोगों से मोटी रकम लूटने वाला गिरफ्त में आ गया है। शालीमार अपार्टमेंट से एसटीएफ ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि खजाना जीतने जैसी स्कीम का लालच देकर जालसाजी करता था युवक, जिसके बाद उसे यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। लालच देकर लोगों से मोटी रकम लूटने वाला गिरफ्त में है। बता दें कि शालीमार अपार्टमेंट से एसटीएफ ने युवक को किया है गिरफ्तार। खजाना जीतने जैसे स्कीम का लालच देकर युवक करता था जालसाजी।
यूपी एसटीएफ ने शालीमार अपार्टमेंट से युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जालसाज को यूपी एसटीएफ ने किया है गिरफ्तार। लालच देकर लोगों से मोटी रकम लूटने वाला यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में है। शालीमार अपार्टमेंट से एसटीएफ ने इस युवक को गिरफ्तार किया है। खजाना जीतने जैसे स्कीम का लालच देकर की गई है जालसाजी। यूपी एसटीएफ ने जालसाज को किया है गिरफ्तार। लालच देकर लोगों से मोटी रकम लूटने वाला यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में। शालीमार अपार्टमेंट से यूपी एसटीएफ ने युवक को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।